अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस हम लेक्चर 2 में कंप्यूटर साइंस के बेसिक कोर्स के लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो ये समझ रहे होंगे ये तो बहुत बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में, इन टर्म्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, जो कि अपना करियर परस्यू कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे किड्स हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा अभी जून जुलाई की छुट्टी है तो बहुत सारे से बूट कैम्प है, लेकिन फीसिस बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया है कि जो बच्चे अभी जिनकी जून जुलाई की छुट्टियां पड़ रही हैं और बहुत से ऐसे लोग हाउस वाइफ हैं और बहुत सी ऐसे ख़वातीन हैं जो कि ऑफिस जॉब करती हैं, वो अपनी 9 to 5 की जॉब से बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं। तो क्यों ना उनके लिए एक ऐसा कोर्स आउटलाइन तैयार किया जाए जिससे वो ना सिर्फ उनकी नॉलेज में इजाफा हो सके बल्कि वो एक स्किल की तरफ अपना जो है एक कदम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो फिर हम आज क्या करेंगे, जिस तरह से मैं अगर आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान में 5 लाख बच्चा ग्रेजुएट करता है। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन 64% है, यानी 64% हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है जिनकी एज, जो लोग 30 एज से कम है। ठीक है, 30 साल से कम उम्र वो लोग हैं और हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो 64% है। और पाकिस्तान की आबादी में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 5वें नंबर पर आती है। ठीक है, तो जिसमें से जो ओनली 7% जो है कंप्यूटर साइंस के लोग ग्रेजुएट करते हैं। 93% जो है, यानी 93% जो हमारे पास स्टूडेंट है वो अदर जो सब्जेक्ट में ग्रेजुएट करते हैं। ठीक है, तो हमें जो आजकल हमारे पास जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें जो जितनी भी अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी में, तो हमारे पास वैसा स्किल सेट के लोग नहीं होते, क्योंकि जो 4 साल की डिग्री करते हैं हमारे पास उन लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो इसीलिए वो प्रोफेशनलिज्म में जाकर, यानी वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाके मैच नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते और एआई सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए और उन ख़वातीन के लिए जो कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ, अपनी स्टडी को एक सर्टेन पीरियड से रोका हुआ है। तो मैंने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कि चीज़ें सीखेंगे आसानी से इस कोर्स में। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हाईएस्ट हार्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करूँगी जो चीज़ें आपको समझ नहीं आए। ठीक है, आज की भी मैंने जो है स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को समझोगे कौन सी चीज़ क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर चलेंगे अपने लैपटॉप की तरफ, फिर हम चीज़ें हम उसमें गो थ्रू करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, हार्डवेयर का मतलब होता है आपकी मशीन की बॉडी, यानी कंप्यूटर की जो भी पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जस्ट लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्टफोन हो गए। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिसे हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंटेंजिबल कहते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम वी कैन फील, वी कैन टच इट, तो इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर्स के होते हैं उसमें आप सीपीयू है, हमारा माउस है, हमारा मॉनिटर है, तो ये तमाम चीज़ें, हमारा कीबोर्ड है, ये तमाम चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ सॉफ्ट। तो फिर मैडम आपका सवाल होगा तो फिर मैम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। देखिए, सॉफ्टवेयर एक इंटरनल चीज़ है, यानी कंप्यूटर में जो हार्डवेयर के अंदर होती है सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं। उसकी क्या क्या मिसाल हो सकती है, देखें इसमें क्या होता है, आपका जैसे व्हाट्सएप है ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी मोबाइल ऐप में है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर, आपकी चैट जीपीटी है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है, एक मॉडल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। आपका वेब ब्राउज़र है, सर्वर है, ये तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर की होती है। जिस तरह से आप, अगर मैं डेस्कटॉप की बात कर लूँ, डेस्कटॉप ऐप की बात कर लूँ, तो उसमें आपका व्हाट्सअप आ जाता है, आपका एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस वर्ड में आपके पावर पॉइंट आ जाते हैं, एक्सेल आ जाता है, एमएस एक्सेस हो जाता है। ये तमाम चीज़ें क्या है, हमारे डेस्कटॉप डेस्कटॉप देखें आगे हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप ऐप क्या होता है, इंटरनेट ऐप क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये ऐप्स कहलाती हैं, जिसको वी कैन नॉट टच इट, इसलिए हम कहते हैं एक होता है हमारा इंटेंजिबल, एक होता है हमारा नॉन इंटेंजिबल। तो जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो एक इंटेलेक्चुअल होता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ नॉट वर्किंग एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग, यानी बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, बगैर सॉफ्टवेयर
के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से एक साथ काम करेंगे। देखें, जिस तरह से एक कंप्यूटर है और अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, जिस तरह से एक मोबाइल है उसमें कोई भी ऐप नहीं है, तो आप बताएं क्या आप उसको मोबाइल को चलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। इसी तरह से विदाउट सॉफ्टवेयर के आपके पास सॉफ्टवेयर तो होंगे ही हार्डवेयर के अंदर ना, तो ये है कि इज़ द हार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ द हार्ट ऑफ हार्डवेयर। तो इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, ठीक है? ये तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की होती है। अब हम बात कर लेते हैं एआई के दौर में, एआई में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, जिस तरह से एआई का दौर आ गया है, एआई में बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, तो एआई का मतलब ये है कि एआई भी एक ऐप है, ठीक है? एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी एक स्मार्ट ऐप है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो चीज़ों को समझता है और चीज़ों को उस तरह से जो है आउटपुट हमें देता है। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर हम चल के अपनी स्लाइड्स के थ्रू चीज़ें समझेंगे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं स्लाइड्स का जो है पीडीएफ फाइल आपके लिए जो है पेस्ट कर दूंगी। आप वहाँ जाके जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा वो आसानी से जो है पीडीएफ फाइल ओपन करके देख सकते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख सकते हो, कंप्यूटर हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इन 2025, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन टुडेज़ एआई वर्ल्ड। जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, हमारा कीबोर्ड है, हमारा स्कैनर है, और हमारे पास जो है माउस है, रैम है, रोम है, और जितने भी हमारे स्पीकर्स होते हैं, जॉयस्टिक्स होते हैं, स्कैनर होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। अगर हम बात कर लें सॉफ्टवेयर की, तो इसमें देखें सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं। हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी होते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और हमारी जिसमें प्रोग्राम रन करता है, जिस तरह की अगर मैं बात कर लूँ, कोई भी सिस्टम है, हम उसमें किसी भी कंपनी का, जस्ट लाइक अभी विंडो की मैं बात कर लूँ, जिससे अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट की करते हो, लिनक्स की करते हो, या फिर आप जो है और बहुत सारे ऐसे माइक्रोसॉफ्ट यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिसको जो ऑपरेट करते हैं। इसमें देखो, आप पावर पॉइंट जो है आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बगैर इंटरनेट के आप उसको रन कर सकते हो। इसके बाद वर्ड है, ये भी आप जो है बगैर इंटरनेट प्रोटोकॉल के आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये भी एक जो है सॉफ्टवेयर होती है, जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट हो गई, HTML हो गई, CSS हो गई, ये तमाम हमारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम रन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर देखिए, मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कि हार्डवेयर क्या होता है। रेफर टू ऑब्जेक्ट दैट यू कैन एक्चुअली टच, लाइक जो है आप इसके अंदर डेस्कटॉप है, डिस्क है, और ये तमाम चीज़ें। हार्डवेयर मीन्स द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस दैट यू कैन टच एंड सी, एग्जाम्पल लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर एट्सेट्रा। वो तमाम चीज़ें जो कि आप टच कर सकते हो, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारा एक मॉनिटर है। तो ये जो इमेजेस है थोड़ी ओल्ड है, ठीक है, लेकिन अभी जो नए वर्जन आ रहे हैं हम उसमें LCD इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी किसी भी ज़रूरत के मुताबिक LCD का डायमेंशंस ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पास CPU है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मॉनिटर है। और अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स एप्स और प्रोग्राम्स दैट वर्क इनसाइड द डिवाइस, यू कांट टच दैम बट यू यूज़ दैम एवरी डे, एग्जाम्पल ChatGPT, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखिए, विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें लिनक्स का होता है, विंडोज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, फोल्डर फाइल होती है, डेटाबेस फाइल होता है। इसके अलावा जीमेल जो हम उससे चलाते हैं नेट से। हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, बोथ मस्ट वर्क एज अ टीम, नो एप्स यूजलेस फोन, नो फोन एप्स कैंट रन, ठीक है। एग्जाम्पल फेस अनलॉक कैमरा, ठीक है, ये जो कैमरा होता है ये हार्डवेयर है, प्लस AI डिटेक्शन इस सॉफ्टवेयर है। यानी कैमरा जिससे आप सबको पता है यू कैन टच ऑन योर फ़ोन, और आप जो है सिंपल कैमरा भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा AI डिटेक्शन क्या है, सॉफ्टवेयर जो कि आपके कैमरे में या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। अब इसमें देखें, कंप्यूटर सिस्टम जो है, सिंपल कंप्यूटर जो सिस्टम, इसमें हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी है। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे इसमें आपने देखा हुआ एंड्रॉयड है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और लिनक्स है। इसके अलावा जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमारे
है इसके अंदर, आप जो है आप वो भी कर सकते हो। आप इसमें वर्ड भी है, इसमें हमारा CD रोम भी है और इसमें हमारा क्रोम भी है। तो हार्डवेयर वो चीज़ होती हैं जो हमारा जो इंटेंजिबल होती है और जो है हमारा नॉन इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है यू कैन टच एनीथिंग, इंटेंजिबल का मतलब होता है यू कांट टच एनीथिंग। तो इस तरह से जो है हम इस वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएट किया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। आने वाली वीडियो में हम इसको मज़ीद और डिटेल्स जो है डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं AI एंड मॉडर्न डिवाइसेस। देखिए, AI इज़ अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर दैट लर्न एंड हेल्प अस फेस अनलॉक। जैसे कि आप सबको पता है, मोबाइल में आप पैटर्न भी लगा सकते हो, आप उसमें नंबर से भी पासवर्ड लगा सकते हो। द थर्ड वन इज़ अ फेस अनलॉक, जो कि स्मार्टफोन है उसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन आ गया है। वॉइस असिस्टेंट भी आप कर सकते हो, जिस तरह से सीरी है और गूगल AI असिस्टेंट है, बहुत सारे AI ऐसे टूल्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, जिस तरह से आप बात कर लो जिसमें ड्राइवर की आपको ह्यूमन की नीड नहीं है, आप जो है बगैर इंसानों के भी कार ड्राइव करवा सकते हो। उसके बाद है चैट बॉट्स। तो ये तमाम चीज़ें, इनको आपने गो थ्रू करना है और देखना है। स्लाइड में अपनी 5 स्लाइड के थ्रू हमने चीज़ों को समझा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और हमने ये भी समझा कि इन 2025 के पर्सपेक्टिव से हम अपनी स्टडी को किस तरह से मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं। तो आने वाली हर वीडियो 30 डेज़ का जो मैंने कंटेंट प्लान बनाया है आप लोगों के लिए, एटलीस्ट इसमें आप बेसिक नॉलेज कंप्यूटर साइंस की समझ जाओगे। इसमें जो है आपकी जो ग्रोथ में जो है मज़ीद इजाफा होगा। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सिर्फ मेरी वीडियोज़ ना देखें बल्कि आप रिसर्च करें उन चीज़ों पे जाके। जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक था हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, तो आप यूट्यूब पे जाएं, आप चैट जीपीटी से पूछें, गूगल से पूछें, इन चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंड करें, खुद से पढ़ना, सेल्फ लर्निंग सीखें। देखिए, जितना आप अपने आप को जो है अपग्रेड करेंगे, जितना आप अपने दिमाग को, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि ये चीज़ करनी है। मैं अगर आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयर करूं, मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूं, देखिए जब हमारा दिमाग को पहले हमें अपना दिमाग बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज सोचा कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए, पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। चैट जीपीटी क्या है? बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को कहते हैं एज अ कंटेंट क्रिएशन टूल है। लेकिन चैट जीपीटी एक कंटेंट क्रिएशन टूल नहीं, एक माइंड सेट है। देखिए, उससे हम जो है माइंड सेट अपना लेते हैं, यानी उसका माइंडसेट, जो भी हम जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं किसी भी हवाले से, उसको हम ये बताते हैं कि हमें ये इस चीज़ का आउटपुट चाहिए, तो वो हमें एक माइंडसेट दे रहा होता है, हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत में मज़ीद इजाफा कर रहा होता है, हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन उसके लिए हमें जो एनाटमी ऑफ प्रॉम्प्ट, यानी एनाटमी ऑफ प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, हमें वो चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को उसको बताना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर है, हमें उसे बताना पड़ता है कि मुझे ये बीमारी है, जब जाके वो हमें डायग्नोस करता है, जब जाके वो हमें मेडिसिन रिकमेंड करता है। तो इसी तरह से चैट जीपीटी को भी हमें पहले बताना पड़ता है, हम मेरे साथ ये मसला है, उसके ये इंडिकेटर्स हैं जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। फिर आप देखेंगे चैट जीपीटी आपको किस तरह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो चीज़ों को समझना शुरू करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, अपने लिए कम से कम दिन का 2 घंटे निकालें। 24 आवर्स में से अगर आप 10 घंटे मोबाइल पर देते हैं तो 2 घंटे आप अपने आप पर भी दे सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, ग्रोथ कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, इंसान को थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी चाहिए ताकि उसकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और जो है हर कोई चाहता है कि उसकी एक पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, बहुत सारे लोग हैं जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं या उनका कोई बिजनेस, लेकिन मैं चाहती हूँ हर वो बंदा, हर पाकिस्तानी जो है वो एक अपनी साइड हसल रखे, अपने पैसिव इनकम रखे, ताकि उससे वो सेविंग कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने अनदर टॉपिक में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपनी ग्रोथ कभी नहीं रोकिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।